जय श्री हरि। आपको याद है पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी हीलर सेल्फ को अपने अंदर के हीलर सेल्फ को एड्रेस करके और उससे अपनी हीलिंग प्राप्त करने की, उससे अपनी हीलिंग की रिक्वेस्ट करने की। टू मेक इट इवन सिंपलर, एक बात मैं आज आपको बताने वाली हूँ और प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्वादिष्टान चक्र की हीलिंग की हम बात कर रहे हैं क्योंकि स्वादिष्टान चक्र की हीलिंग का अर्थ होता है अपने आप से जुड़ी हुई हर चीज़ को हम हील कर सकते हैं। एवरीथिंग, आप जो कुछ भी कहें मैं कहकर, जो कुछ भी कहें मेरा कहकर, उस सब की हीलिंग आप कर सकते हैं अगर आपका स्वादिष्टान चक्र हील हो सकता है। और अभी कुछ पिछले दिनों में मुझे कुछ ऐसे अनुभव हुए जो बहुत हुए हैं जीवन में पहले, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत अवेयर हूँ और मैं सीख चुकी हूँ वो लेसन जो मुझे सीखने चाहिए, लेकिन फिर मुझे बड़ी ज़ोर का एक मुक्का फिर से मारा गया और फिर से टेस्ट किया गया। मैं लड़खड़ा कर गिरी और अभी भी उसके जो रिपल्स हैं वो अभी भी मेरे सिस्टम में हैं, पर थैंकफुली मैंने बहुत जल्दी अपने आप को रिकवर किया। सो आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि आप जिन चीज़ों से हील कर जाएंगे वो चीज़ें आपके सामने फिर भेजी जाएंगी, क्योंकि टास्क है अपने आप को हर डिस्टॉर्शन, हर मिसअलाइनमेंट, हर ऐठन से फ्री कर लेना। और ये डिस्टॉर्शन सिर्फ इसी लाइफ टाइम के नहीं है, पिछली अनेक जिंदगियों से हम लेकर आए हैं। स्वादिष्टान चक्र की हीलिंग के कॉन्टेक्स्ट में जब मैंने आपसे बात की थी गायत्री मंत्र की, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि गायत्री मंत्र है मैनिफेस्टेशन का ultimate magical formula, and this is not something that I'm just saying it because I have to say it. It is because I can vouch for it. गायत्री मंत्र की जो शक्ति है उसको मैंने देखा है, मैंने बिल्कुल चमत्कार की तरह से इसको देखा है। तो if you just give up your prejudices or any sort of obstinate dispositions, you'll find the real magic that गायत्री मंत्र is. गायत्री मंत्र मैनिफेस्टेशन के लिए एक फॉर्मूला है, और मैनिफेस्टेशन के लिए ही आज मैं और एक ज़बरदस्त विषय में आपसे बात करने वाली हूँ, और वो है हमारे सूर्यदेव। हम हिंदू बहुत पहले से ही, हमारी सभ्यता ही डिविनिटी को, दिव्यता को, ईश्वरीयता को हर एक प्रकृति के रूप में देखती है और पूजती है। और सूर्य एक शाश्वत व्यक्ति हैं। सूर्य की जो प्राण शक्ति है वो बहुत वाइटल है। सूर्य केवल एक प्राणी नहीं है, सूर्य एक प्राणों के सोर्स हैं और सबसे ज़्यादा वाइटल प्राणों के सोर्स हैं। ये एक गोला, इनको आग का, इनको जो गैसेस का एक गुब्बारा मानते हैं, प्रणाम है उनको, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ें भी फील नहीं की हैं। चेतना को, चेतना के विषय में और गहरी चीज़ों को अभी उनके अंदर उस तरह की एनर्जी परसेप्शंस नहीं है कि वो फील कर सकें। और मैं उन साइंसदानों की, वैज्ञानिकों की बात कर रही हूँ जो अपने आपको बहुत इंटेलेक्चुअल मानते हैं। साइंस की छात्रा मैं भी रही हूँ, विडम्बना है। और उस साइंस के वर्ल्ड से जब आप इस संसार में मेरा आना हुआ है, आई कैन क्लियरली सी दैट दे हैव अ लॉन्ग वे टू गो। सो सूर्यदेव की मैं आपसे बात कर रही हूँ। सूर्यदेव एक व्यक्ति हैं, इसको श्रीमद् भगवद गीता में प्रमाणित किया गया, और उसके साथ साथ ये भी प्रमाणित किया गया है कि सूर्य स्वयं परमेश्वर है। आपको याद होगा अर्जुन ने पूछा उनसे, जबकि भाई कैसे आपको मैं जानूँ हे प्रभु, कैसे आपके बारे में कॉन्टेम्पलेट करूँ, कहाँ आपका दर्शन करूँ। ही सेज कथम विद्यामहम योगिन स्वाम सदा परिचिंतयन् केषु केषु च भावेषु चिंत्योऽसि भगवन् मया। तुम्हें मैं कहाँ कैसे कॉन्टेम्पलेट करूँ, कहाँ देखूँ, किस रूप में देखूँ, कैसे तुम मेरे द्वारा चिंतन में आओगे, क्या देखूँ मैं यहाँ जो चारों तरफ जो फिजिकल रियलिटी है, इसमें से ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मैं देखूँ और तुम्हें सोचूंगी ये तुम। तो कृष्ण बड़े पॉलिटिकली, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि हाँ ठीक है मैं बताता हूँ तुझे, लेकिन सॉरी सब नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे भी वश का नहीं है। अनंत हैं वो एट्रीब्यूट्स जिनको मैं तुझे नहीं बता सकता। इस समय वैसे भी समय कम है, क्योंकि इस सामने तेरे सर पर युद्ध छिड़ा हुआ है और इसको तुझे लड़ना है, और ये युद्ध तेरा नहीं है, ये मेरा है। ये सब बातें जो है ये तो आगे जाके खुलेंगी, हमें दिखाई देंगी। हालांकि वो पहले ही शंख बजाकर कृष्ण कह चुके हैं कि ये युद्ध मेरा है। तो वो उस अपॉलोजेटिकली, उस क्षमा प्रार्थना के साथ कहते हैं, हंत ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः गुरुश्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। मेरे विस्तार का, मेरे एक्सपेंशन का कोई अंत नहीं है। मैं तुझे कहाँ कहाँ तक बताऊँ, आई एम सो सॉरी यार, लेकिन मैं तुझे बताता हूँ जो चीफ एट्रीब्यूट्स हैं जिनको मैं मैनिफेस्ट करता हूँ इस प्रकृति के डायमेंशन में, वो मैं तुझे बताता हूँ। इसको जब वो बताना शुरू करते हैं तब वो बताते हैं कि वो किस तरह से स्वयं सूर्य के रूप में उपस्थित है। वो कहते हैं, आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान। ज्योतिषाम रविरंशुमान, ज्योतिषाम रवि अंशुमान, अंशुमान किरणों से भरा हुआ रवि सूर्य, ज्योतिषों में यानी ज्योतिपिंडों में जो ज्योति देते हैं, जो प्रकाश के सोर्सेज हैं, उनमें मैं हूँ सूर्य। ही एस्टैब्लिशेस दैट सन इज
द सोर्स हिमसेल्फ मैनिफेस्ट इन फ्रंट ऑफ अस। तो सूर्य, हम जब कहते हैं सूर्य देव, सूर्य भगवान, हम हिंदू, हम जानते हैं कि सूर्य कौन है। सूर्य स्वयं साक्षात उस दिव्य सत्ता के मूर्त रूप है हमारे सामने। अच्छा, ये एक चीज़ हुई। दूसरी चीज़ ये कि सूर्य हमारे गुरु भी हैं, और सूर्य किस प्रकार से हमें वो सब कुछ दे सकते हैं, हमारी हीलिंग को किस प्रकार से वो फैसिलिटेट कर सकते हैं, कैसे हमें उस हीलिंग तक पहुंचा सकते हैं, ये भी मैं आपको बताती हूँ। इसी श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि जो श्रीमद् भगवद गीता का जो कोड ऑफ एवरीथिंग है, जो लॉ है जिंदगी का, ये इन्होंने बहुत पहले सूर्य को बताया था। सूर्य को बताया था, इसका क्या अर्थ हुआ? कोई बेजान गैस के पिंड को कोई चीज़ कैसे बता सकता है? कोई ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर इंटेलेक्ट हो, जिसके अंदर चेतना हो, जो समझ सकता हो, जो सुन सकता हो, ऐसे व्यक्ति को ही तो आप बताएंगे ना कोई चीज़। सो विवस्वान, जिस समय में हम हैं, इसमें सूर्य का नाम है विवस्वान। कृष्ण कहते हैं अर्जुन जी से कि मैंने विवस्वान को ये कोड, ये जो मैं आज तुझे बता रहा हूँ, ये योग का साइंस, ये सीक्रेट साइंस, इनफैक्ट सीक्रेट नहीं है, ये इज़ द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, लेकिन चूंकि तुम सब भूल चुके हो तो मुझे फिर से बताना पड़ रहा है, इट्स अ सीक्रेट। सो मैंने विवस्वान को बहुत पहले बता दिया था, आज की बात नहीं है, ये तो बहुत पहले मैंने बता दिया था। और फिर सूर्य ने मनु को बताया। मनु कौन है? मनु है मनुष्य जाति के पहले पुरखे, पहले पूर्वज। ही इज द फर्स्ट एंसेस्टर ऑफ द मैनकाइंड। तो क्या कहते हैं वो? कहते हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनोरिक्ष्वाकवे अब्रवीत। मैंने ये जो योग है ना, ये विवस्वान को बता दिया था, बहुत पहले बता दिया था, मेरे द्वारा बता दिया गया था। फिर विवस्वान ने मनु को बताया। मनु अर्थात तुम्हारे पूर्वज, हमारे पूर्वज, जो पहले पूर्वज, फर्स्ट एंसेस्टर को बताया था। क्या अर्थ है इसका? विवस्वान सूर्य उस कोड से प्रोग्राम्ड है जिसको गीता के थ्रू अर्जुन जी को दिया जा रहा है कृष्ण के द्वारा, और वो अर्जुन के द्वारा हम तक पहुंचाया जा रहा है, उस वार्तालाप को हम तक पहुंचाया जा रहा है, सो दैट वी नो व्हाट योग इज। योग इज द अल्टीमेट सीक्रेट बिहाइंड आवर कमिंग इनटू बीइंग। जिस सोर्स आई से हम सारा अपना ये जो लेकर मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये सारी पहचान, समझ, दुख सुख एक्सेट्रा के परसेप्शंस लेकर जो आज खड़े हैं, ये केवल और केवल योग इसका सीक्रेट है। और उस योग को वापस पा लेना ही इज टू रियलाइज माई सोर्स, इज टू रियलाइज हु आई एम। एंड विवस्वान यानी कि सूर्यदेव, इनको ये बहुत पहले कृष्ण ने यानी कि सोर्स ने सूर्य को उस कोड के अनुसार प्रोग्राम भी किया था और उनको बता भी दिया था कि देख ये है भैया कोड ऑफ एवरीथिंग, लॉ ऑफ द अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन। अब सूर्यदेव ने मनु को बताया, हमारे पहले पूर्वज, उनको बताया गया। जेनेटिक जो इनहेरिटेंस होती है, बायोलॉजिकली इसको मान लिया साइंस ने, लेकिन चेतना के स्तर पर, संस्कार के स्तर पर, अवचेतन मन के स्तर पर ये जो कोड ऑफ जेनेटिक्स चला आ रहा है हमारे थ्रू, एक जनरेशन से अगली जनरेशन, तो हमारे जो पहले पूर्वज थे मनु, उन्होंने यदि इस कोड को सीखा तो इसका मतलब है कि वो अपने आगे आने वाली प्रजाओं को उन्होंने पास ऑन किया है, कुछ को एक्सप्लिसिटली, कुछ को इम्प्लिसिटली, सटली, हम तक वो कोड मनु के द्वारा पहुंचाने के लिए सोर्स ने बहुत पहले विवस्वान यानी कि सूर्य को ये कोड पहले ही दे दिया था, द कोड ऑफ अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन। तो मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ? दो बातें जब आपके सामने बिल्कुल साफ एस्टैब्लिश हो जाती हैं कि सूर्य एक जागृत चेतन व्यक्ति है, दूसरी बात ये कि सूर्य साक्षात सोर्स है, मैनिफेस्ट फॉर अस। और सूर्य की एब्सेंस में कुछ नहीं हो सकता, यानी जितना कुछ आपको दिखाई दे रहा है, जितना कुछ परसेप्शन में आ रहा है, जितना कुछ आप कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, उसका कारण केवल और केवल सूर्य है। सूर्य ना हो तो कुछ नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो जब सूर्य हमारे जीवन का आधार है, सूर्य एक जागृत व्यक्ति है, सूर्य स्वयं सोर्स का मैनिफेस्टेशन है, और इसके साथ साथ सूर्य की जो वाइटल प्राण शक्ति है, जिसको मैं एक प्राण चिकित्सक के तौर पर अनुभव कर चुकी हूँ, ये कहना बहुत छोटी बात होगी। आई बीन ब्लेस्ड बाय दैट प्राण एनर्जी दैट सूर्यदेव एमिट्स एंड एक्सूड्स। तो मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि सूर्य के सामने जब आप प्रणाम की मुद्रा में प्रेम के भाव से, उनकी ऊर्जाओं को लेने के भाव से, उनकी हीलिंग को लेने के भाव से, बिकॉज दिस पर्सन इज योर गुरु, आवर गुरु, हमारे पहले पूर्वज के भी गुरु हैं विवस्वान यानी रवि यानी सूर्यदेव, और इनको सीधे सीधे किसने शिक्षा दी है? द सोर्स हिमसेल्फ। अब जिस भी नाम से आप उसको पुकारते हो, सोर्स ने सीधे सीधे प्रोग्राम किया है सूर्य के अंदर
द कोड ऑफ मैनिफेस्टेशन, द सीक्रेट ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो जब इनके सामने हम ऐसे जाते हैं ना, उनकी दिव्यता को स्वीकार करते हैं, सबसे पहले मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, सहस्त्रार चक्र बड़ी ज़बरदस्त रिसेप्टिविटी में आ जाता है, हीलिंग को एक्सेप्ट करने लगता है। ललाट चक्र, आज्ञा चक्र, ये तुरंत उनको अपना गुरु मानकर, उनको अपने से बड़ा मानकर उस एनर्जी को ग्रहण करने के लिए बिल्कुल अच्छे से डिस्पोज हो जाता है। अनवांटेड सारे अनवांटेड इन्फ्लुएंसेस हटने लग जाते हैं। प्रेम के भाव से आपका हृदय चक्र खुल जाता है। वहाँ से वो जो कोड ऑफ एवरीथिंग है गुरु के द्वारा शिष्य में अपने आप धड़ाधड़ बहने लगता है। तो आपके स्वादिष्ठान चक्र पर जितने डिस्टॉर्शंस हैं, द अल्टीमेट गुरु ऑफ मैनिफेस्टेशन, ही स्टार्ट्स undoing all of those misalignments and distortions, और उस मैनिफेस्टेशन को वो आपके लिए फैसिलिटेट ही नहीं करते, इनफैक्ट वो उसके लिए सब कुछ करते हैं आपके लिए। और हीलर जो आपके अंदर का है वो वहाँ से जागृत हो जाता है। वो जो वाइटल प्राण आते हैं उसके द्वारा एज ए हीलर सूर्यदेव आपकी हीलिंग तो करते ही करते हैं। साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि सूर्य की किरणों की अगर और यदि आप देखें तो जो रेटिना के जिस भाग से सूर्य की किरणें जब वो लेता है तो वहाँ पे कुछ ऐसे स्टिमुलेट होते हैं रेटिना के कुछ भाग जो ब्रेन को सिग्नल देते हैं सेरोटोनिन, यानी कि वो हैप्पी हार्मोन को ज़्यादा बनाने और ज़्यादा मात्रा में स्टोर करने का। और इसके साथ साथ जब स्किन पर हमारे सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो हमारे अंदर उसकी जो अल्ट्रावायलेट रेस पड़ती हैं तो विटामिन डी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिससे हम हैप्पी हो जाते हैं। हैप्पी जो व्यक्ति रहता है वो रोगों से न केवल लड़ सकता है बल्कि रोगों को हमेशा हमेशा के लिए अपने आप से दूर रख सकता है। और रोगों को दूर रखने का अर्थ ये हुआ कि स्वस्थ होना, स्व में स्थित होना। स्व में स्थित होने का अर्थ हुआ स्वादिष्ठान चक्र को बिल्कुल ठीक कर ले जाना, सारे डिस्टॉर्शन से हटाकर बिल्कुल प्रॉपर अलाइनमेंट में ले आना। सो टू सम इट अप, गायत्री मंत्र कीजिए, क्योंकि ये कोड ऑफ मैनिफेस्टेशन को एक समझ लीजिए फॉर्मूला फॉर्म में हमारे सबकॉन्शियस पे छापता है और हमारे लिए मैनिफेस्टेशन को रियली पॉसिबल बनाता है, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से। इसको आप करके ट्राई करके देख सकते हैं। एज दे से टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। आप करके देखिए 21 दिन तक बिल्कुल नियम से जैसा करना चाहिए। उसके विषय में मैं अगला कुछ वीडियोज अभी गायत्री मंत्र पर भी आपके साथ शेयर करूँगी। सो गायत्री मंत्र एंड देन दिस वेनरेशन एंड रिस्पेक्ट एंड लव टुवर्ड्स सूर्यदेव। अगर आप प्रणाम करते हैं या जो भी आपका तरीका है प्रार्थना का या रिस्पेक्ट शो करने का, आप उसके थ्रू आप उस जागृत सत्ता को आप यू हैव टू से समथिंग टू दिस पर्सन। ये आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़बरदस्त रूप से उत्तरदायी हैं और इनके बिना आप और मैं सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ग्रैटिट्यूड की ड्यू बहुत ज़्यादा ड्यू है हमारी। और अगर इतने समय से अगर आप इसको नहीं कर पाए हैं तो अब प्लीज़ अब शुरू कर दीजिए, इसको कॉम्पनसेट कीजिए। और जो लोग अभी तक सूर्योदय से पहले नहीं उठते थे, आपके साथ कोई कष्ट है, जैसे आजकल मेरे साथ कष्ट है, मतलब मेरा और सूर्यदेव का आना बस थोड़ा ही सा आगे पीछे होता है। बस जैसे पहले होता था मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती थी, आजकल नहीं कर। फिर वही बताया ना मैंने आपको, जो मौका पड़ा है जीवन की पाठशाला में फिर से, सो दैट आई कुड लर्न द लेसन अफ्रेश एंड देन जहाँ जहाँ थोड़ी फाइन ट्यूनिंग्स की आवश्यकता है वो भी मैं कर सकूँ। सो सूर्य को आप प्रणाम करें और सूर्य नमस्कार यदि आप कर सकते हैं तो इसको आप करें। आदित्य हृदय स्तोत्रम, ये रामायण में एक जगह पर आता है। जब श्री राम बड़ी कष्ट की अवस्था में होते हैं तो अगस्त्य मुनि आकर इनको ये कोड एक सूर्य की के प्रति उस प्रकार के भाव से भरने के लिए देते हैं। सो यू कुड डू दैट ऑल्सो। बट सूर्य को आप हर दिन उसको प्रणाम करें, सूर्य की प्रेजेंस में आप रहें। जितना हो सके इस रियलाइजेशन को हमेशा अपने अंदर डालिए कि आप उस साक्षात दिव्य सत्ता की मूर्त रूप से डेली आप ब्लेस होते हैं। वो आपके इट्स लाइक अ किंग, यू नो, शोइंग अप एवरी डे टू अस। एक फादर की तरह से वो हमारे सामने रोज आते हैं। बड़ी मूर्खता होगी कि वो आएँ और हम पड़े सोते रहें। उनका आना और उनका नज़रों से ओझल होना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक सेलिब्रेशन की घटना होनी चाहिए कि वो हमें दिन भर के लिए ब्लेस करके फिर कुछ समय के लिए हमें आराम का वरदान देकर, उसकी ब्लेसिंग देकर जाते हैं, हमें धरती माता की गोद में छोड़कर जाते हैं, फिर आ जाते हैं अपनी प्राण शक्ति, अपनी कृपा शक्ति हम पर बरसाने के लिए। सो गायत्री मंत्र, सूर्य नमस्कार, सूर्य को प्रणाम और सूर्य को प्रेम, ये आप कीजिए स्वादिष्ठान चक्र की हीलिंग के लिए, अपने अंदर की हीलर को जगाने के लिए और उनसे एज अ हीलर हीलिंग प्राप्त करने के लिए। फिर से मिलूंगी आपसे। जय श्री कृष्ण।